कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, अपने आलीशान महल और संसद पर खर्च किए जा रहे 20,000 करोड़ रुपए से ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। आज देश को कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़नी है। जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयां मिलनी चाहिए, वेंटिलेटर्स मिलने चाहिए। यह आज की प्राथमिकता है। मुफ्त टीकाकरण और टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं तो कम से कम बजटीय आवंटन का ही उपयोग कर लेती। मुश्किल परिस्थिति में सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। साथियों, ऐसे समय जबकि लोग ऑक्सीजन के लिए आसमान जमीन एक कर रहे हैं, ऐसे समय जबकि किस्मत से किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अस्पताल में एक बेड मिल रहा है, आप बीती बता रहा हूं मैं, ऐसे समय जबकि लोगों की अंत्येष्टि पार्किंग लॉट में हो रही है, आम लोगों की तो छोड़िए, डॉक्टर ऑक्सीजन के बगैर मरने को मजबूर है। कल 24 व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी की वजह से कर्नाटक में गुजर गए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का क्या हाल है, हम सब बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। आप स्वयं वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, आप सबका अनुभव है। उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन नहीं है और उत्पादन क्षमता भी नहीं है कि तत्काल वैक्सीन उपलब्ध हो। ऐसे समय में हमारे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता क्या है? एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, अति सुंदर प्यारा प्यारा। साथियों, हमारे साथ हैं श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, पूर्व प्रभारी बिहार, मौजूदा प्रभारी दिल्ली और खुद गुजरात से आते हैं। इन तीनों जगहों पर कोरोना की महामारी ने बेहद गजब ढाया है। उनके जुबान से सुनेंगे कि क्या है स्थिति, क्या करना चाहिए इस समय सरकार को। मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी ब्रीफिंग शुरू करें। थैंक यू प्रणव भाई। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। आज देश एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उसी तरह से लोग जान गंवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हमारी पूरी संवेदना उन सभी परिवारजनों के साथ है जिन्होंने अपने परिवारजनों को गंवाया है या जो आज आईसीयू के एक बेड के लिए या वेंटिलेटर के लिए जूझ रहे हैं। उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। कोई कैलिमिटी आती है, कोई ऐसी आपदा आती होती है, दिक्कतें होती है, पर यहां दर्द इस बात का है कि अगर थोड़ी सी चिंता पहले रखी होती तो देश के लोग जिस तरह से आज जान गंवा रहे हैं उसे बचा जा सकता। जब इस देश में वेव आएगा, दिक्कतें होगी, वो सबसे पहले कहने वाले राहुल गांधी जी थे, जो उन्होंने 12 फरवरी 2020 में कहा। उनकी नहीं सुनी, मजाक उनके उड़ाते रहे, ट्रोल करते रहे। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा, फर्स्ट वेव के बाद भी कहा कि सेकंड वेव आएगा, इंडिया को तैयारी करनी चाहिए। अनदेखी की गई। हमारी सभी पार्टीज के मेंबर पार्लियामेंट्स की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ है, जिसने 16 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 दिन के लिए लगातार कोविड के चलते जो दिक्कतें आने वाली है उसके लिए आगाह किया। खास करके ऑक्सीजन की दिक्कतें आएगी, उसका प्राइस का अभी से चिंता करना होगा। ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो उसकी चिंता करें, ये कहा गया। अनदेखी की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप इसकी चिंता कीजिए, अनदेखी की गई। टास्क फोर्स है, उन्हीं का साइंटिस्ट है, उनकी बात जो थी उनके ऊपर भी थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ और इस देश के सुल्तान झोला लटका के वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए चले गए और देशवासियों को राम के नाम पे वोट लेने के बाद पूरा राम के भरोसे छोड़ दिया।
और पूरा देश आज अपनी जान बचाने के लिए सरकार की ओर नहीं दे सकता है, सरकार के अस्पताल की ओर नहीं, अब उसको भी करना कह दिया है कि मरना है तो मरो, आत्मनिर्भरता से मरो। ये देश के ये हालत आज बना के रखे। आज मैं खास एक मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूं और इसके लिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी। आज देश को जरूरत है युद्ध स्तर पे